मुगल एम्पायर वहाँ ख़त्म हो गया था। हम पढ़ेंगे नया, इसमें मराठा एम्पायर। तो इसमें शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को सिसोदिया वंश में हुआ था। इनका जन्म पूना सिवनेर में हुआ था। इनका पिता शाहजी भोसले थे, माता का नाम जीजाबाई। गुरु दो थे, दादा कोंडेदेव और गुरु रामदास। गुरु दादा कोंडेदेव ने युद्ध की दी थी और गुरु रामदास जी ने धर्म की दी थी। तो इनके में प्रभाव डाला था जीजाबाई इनकी माता, और गुरु दादा कोंडेदेव ने इनमें ज़्यादा मतलब फ़र्क जीवन में प्रभाव डाला था। और गुरिल्ला वॉर इन्होंने मलिक अंबर से सीखी थी। तो इन्होंने 1657 में, 1630 में इनका जन्म हुआ, 1657 में ये फर्स्ट टाइम 1657 में फर्स्ट टाइम औरंगजेब से मिले थे। ठीक, फिर उसके बाद 1664 में इन्होंने 1657 में उन्होंने कहा था कि हम संधि करेंगे। औरंगजेब अपनी ईगो में था कि हम संधि क्यों करें, ठीक, हम संधि नहीं करेंगे। फिर नहीं करेगा तो 1764 में और वो शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला कर दिया। इससे वो गुस्सा हो गया, कौन, औरंगजेब। तो फिर बहुत लोगों को भेजा हराने के लिए, पर शिवाजी महाराज को नहीं हरा पाया। तो फिर जय सिंह को भेजा, और जय सिंह के नेतृत्व में अपनी मुगल सेना भेजी और उसको हरा दिया। किसको? शिवाजी महाराज को हरा दिया, ठीक। और 1665 में पुरंदर की संधि करी, जिसमें कुछ किले लिए गए और कहा तुम अपनी हार स्वीकार करो, हमें मिलने आना। जब तक वो संभाजी महाराज को ले गए थे, उनके बेटे को, और शिवाजी महाराज को अपने साथ। तो 1705 तो फिर वहाँ पे वो जयपुर महल में रखे गए और बहुत कुछ था। फिर वो वहाँ से भाग के आ गए थे, एक सब्जी वाले, फल वाले के रूप में अपनी दाढ़ी बढ़ाकर वहाँ अपने बेटे को, संभाजी महाराज को लेकर भाग के आ गए। इससे गुस्सा हुआ, तो उसने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना था, देखो जिसकी वजह से हमें ये सब भुगतना पड़ा। तो फिर जब ये वापस आए तो उन्होंने फिर वापस हमला कर दिया था सूरत पे। तो 1745 बीजापुर में इनका फर्स्ट युद्ध इन्होंने अभियान करा था, और आखिरी इनका अभियान था 1777 कर्नाटक में। तो फिर 1680 में तो इनकी शायद 1677 में इन्होंने कर्नाटक का युद्ध इनका आखिरी अभियान था, और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी कौन हुए? एक संभाजी महाराज, ठीक, संभाजी महाराज जिसे छावा बनी है, और दूसरे उत्तराधिकारी थे राजा राम। तो दो पत्नी से थे, संभाजी महाराज अलग पत्नी से और राजा राम अलग पत्नी से। तो संभाजी, तो फिर दूसरी साइड संभाजी को जो दूसरी साइड थे राजा राम दूसरी पत्नी का, उनका आगे थे शिवाजी प्रथम, मृत्यु हो गई किसी न किसी कारण राजा राम की। तो फिर क्या हुआ, बालाजी, तो फिर किसी तरह राजा राम और विश्वनाथ शिवाजी उधर हट गए, छोटे थे, मर गए। तो अब थोड़ा इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। तो संभाजी महाराज के जो बाद आए थे शाहूजी महाराज। शाहूजी महाराज ने छत्रपति थे, आखिरी छत्रपति थे। कैसे? शाहूजी महाराज के तो फिर इनमें अष्टप्रधान थे। अष्टप्रधान कौन होता है? अष्टप्रधान मतलब टॉप ब्यूरोक्रेट्स होता है, उसमें भी टॉप पे होता है पेशवा। तो शाहूजी महाराज के कुछ पेशवा थे, जैसे बालाजी विश्वनाथ, बहुत तड़गे थे उन पर शाहूजी महाराज। संभाजी महाराज के बाद आए छत्रपति शिवाजी महाराज, के बाद संभाजी महाराज, फिर शाहूजी महाराज के पेशवा थे तीन बहुत प्रमुख। पहले थे बालाजी विश्वनाथ, अष्टप्रधान में से। तो ये बहुत तगड़े थे, फिर किसी कारण इनकी मृत्यु हो गई। फिर शाहूजी का खुद बेटा प्रथम था, बाजीराव प्रथम, जिसने किसको हराया था? बाजीराव प्रथम ने मुगल काल में हराया था, बताता हूँ, इसने हराया था किसको? तो बाजीराव प्रथम ने मोहम्मद प्रथम को हराया था, जो मोहम्मद प्रथम 1719 तक रहा था, ठीक। ठीक, तो बाजीराव प्रथम भी चला गया। फिर उनके बाद आया बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव ने क्या करा? वो छत्रपति का वही अंत कर दिया कि छत्रपति जैसे उपाधि में पेशवा सब कुछ होगा। बालाजी बाजीराव ने, इसने छत्रपति की पोस्ट खत्म कर दी, पेशवाई सब कुछ होगा। फिर पानीपत के तृतीय युद्ध में नादिर शाह से खुद हार गया। फिर ब्रिटिश का नहीं क्या एकदम से, अभी तो ये सब उदय हो रहा था, एकदम से मराठा कैसे अपना गायब हो गया। सो फिर तो युद्ध ऐसे तरह समाप्त हो गया। तो एक ये पॉइंट भी है, चंगेज़ खान, तैमूरलक, नादिर शाह और अब्दालिया का रुक जाते ना, और विनाश देखने को मिलता है, सब रुके नहीं, चले गए। सो दैट्स ऑल।